इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड कैसे शुरू हुआ और देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडॉनल्ड रोजाना तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। यह दुनिया के बेशतर ममालिक की आबादी से भी ज्यादा है। मैकडॉनल्ड दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसे द मैकडॉनल्ड फैमिली भी कहा जाता था। ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में द मैकडॉनल्ड फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई और इसी फैमिली के दो भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, में काम शुरू कर दिया। 1935 में उनके वालिद पैट्रिक मैकडॉनल्ड अपनी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। इस रेस्टोरेंट का नाम था द एयर ड्रॉप। ये छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया, जहां पैट्रिक मैकडॉनल्ड हॉट डॉग्स और हैम बर्गर्स बनाकर लोगों को बेचा करता था। ये छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडॉनल्ड फैमिली का गुजारा ठीक ठाक हो रहा था। 1940 में दोनों भाइयों मॉरिस और रिचर्ड ने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में एक छोटी सी जगह लेने का फैसला किया, जहां उन्होंने बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 50 किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू की थी। यह रेस्टोरेंट 8 साल तक चला और मैकडॉनल्ड भाइयों को उन 8 सालों में एक बात का एहसास हुआ कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैम बर्गर बेचकर हुआ है। दोनों भाइयों ने इस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम्स ख़त्म करने का फैसला किया और सिर्फ हैम बर्गर्स, चीज़ बर्गर्स, चिप्स, कॉफ़ी अपने मेन्यू में शामिल कर लिए। दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड रख दिया गया और तारीख में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कि आप खुद अपना ऑर्डर करें और खुद खाना अपनी टेबल पर लेकर जाएं। यह कॉन्सेप्ट अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। यह कॉन्सेप्ट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड की सेल में वाज़िया फ़र्क आने लगा। फिर दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे और प्रॉफिट का एक ख़ास हिस्सा मैकडॉनल्ड भाइयों को जाएगा। मैकडॉनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रॉकरेक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में एक और मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। रॉकरेक ने देखते ही देखते अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजेस खोल दी। सिर्फ 2 सालों में मैकडॉनल्ड की 100 से ज़ायद फ्रेंचाइजेस खुल चुकी थी, जिसमें ज़्यादातर रे क्रॉक चला रहा था। वो एक बहुत ही शातिर बिजनेसमैन था और मैकडॉनल्ड भाइयों और रे क्रॉक में लड़ाई होना शुरू हो गई। रे क्रॉक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडॉनल्ड्स के असल मालिक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को रे क्रॉक की बहुत सी बातों से इख्तलाफ था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडॉनल्ड्स लोगों में बेहद मकबूल हो रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तेज़ तरीन सर्विस, उनकी सफाई, बर्गर और चिप्स लोगों को बेइंतहा पसंद आ रहे थे और मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों से मैकडॉनल्ड के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला किया और मैकडॉनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफर कर दी। $27 लाख आज तकरीबन 27 करोड़ से भी ज़्यादा रकम बनती है, लेकिन आप सोचें कि 1961 में ये उससे कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडॉनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र अच्छी लगी और उन्होंने इसे कबूल कर लिया और मैकडॉनल्ड $27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रॉक अब मैकडॉनल्ड का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडॉनल्ड ब्रदर्स की ये गलती थी कि उनको पता ही नहीं था कि कुछ अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रॉक ने अपनी अक्लमंदी और ज़बरदस्त बिजनेस प्लानिंग से अगले 2 सालों में ही मैकडॉनल्ड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके थे
रे क्रोक को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इसी साल मैकडोनल्ड का मशहूर बर्गर फिशो फेले भी मुतारिफ करवा दिया गया। 1967 में रे क्रोक ने फैसला किया कि अब मैकडोनल्ड को दूसरे मुल्कों में भी फैलाया जाए और मैकडोनल्ड्स की पहली अमेरिका से बाहर ब्रांच कनाडा में खोली गई। 1972 तक मैकडोनल्ड जो अमेरिका की हर स्ट्रीट में खुल चुका था और मैकडोनल्ड के एसेट्स तकरीबन 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुके थे। मैकडोनल्ड की सेल 1 अरब से भी ज्यादा हो चुकी थी और रोजाना दुनिया में कहीं ना कहीं तकरीबन एक नया मैकडोनल्ड खुल रहा था। मैकडोनल्ड भाई यह देखकर शायद अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। दोस्तों, आज मैकडोनल्ड दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया के सिर्फ कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहां मैकडोनल्ड्स दस्तयाब नहीं है। उन ममालिक में नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडोनल्ड्स हर साल अरबों डॉलर्स की सेल करता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको मैकडोनल्ड के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज चीज़ें बताना चाहता हूँ। अमेरिका में काम करने वाले हर 8 में से 1 लोग कभी ना कभी मैकडोनल्ड में ज़रूर काम किया है। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जो आपको जोकर नजर आता है, मैकडोनल्ड की ब्रांच के सामने बेंच पर बैठा दिखाई देता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था और जो पहला शख्स मैकडोनल्ड्स के लिए मुख्तलिफ इश्तिहारात में जोकर बनकर काम करता था, उसको अपने वजन की वजह से मैकडोनल्ड ने नौकरी से निकाल दिया था। मैकडोनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडोनल्ड हैम यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और डिफरेंट फास्ट फूड आइटम्स बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 3.25 लाख लोग तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडोनल्ड रोज़ाना तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना बेचता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। दोस्तों, एक और बात यह कि मैकडोनल्ड हर साल अमेरिका में तकरीबन 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। आप में से कई लोग अब तक मैकडोनल्ड्स जाकर उनके बर्गर खा चुके होंगे।